नमस्कार साथियों, जैसे कि लोटस टावर टीवी में हम अलग अलग अनेकों जगह पर जाकर बताते हैं कि हमारे देश की युवा शक्तियां क्या हैं और युवाओं के अंदर किस तरीके की नई नई जिज्ञासा है। क्योंकि भारत एक युवा देश है, सबसे अधिक युवा जो है विश्व में भारत के साथ, भारत की एक ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपको एक ऐसे ही युवा हस्ती से मुलाकात करवाते हैं जिसका नाम है वीर प्रताप संधू। इसके पिताजी और माताजी दोनों की अलग अलग एक पहचान है और इसकी तो अभी हम देखेंगे कि जो ये वीर है ये किस तरीके की आपको अपनी जिज्ञासाएं बताएंगे। और मात्र 10वीं क्लास में भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम भी आ रहे हैं। वीर जो है वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी जाते हैं और बहुत सारे चीजों की नई नई खोज करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दिलबाग जी इनके पिताश्री, उनकी मेमोरीज और उनके साथ जुड़े हुए जो इनके पिताजी के दोस्त, उन लोगों की पूरी मेमोरीज को जब ये बताते हैं तो एक ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही वो घटना घट रही है। ये बड़ा ही टैलेंटेड बच्चा है जिसको हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं। वीर प्रताप सिंह संधू जो है नाभार राज परिवार से इनकी माँ बिलोंग करती हैं और इनका ब्लड इनके अंदर आया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, पूरे विश्व में जो स्वर्ण मंदिर है जिसको देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं, उसके सबसे पहले, उस स्वर्ण मंदिर के सबसे पहले पृष्ठ जो थे, जो वहाँ पर गुरु थे, जिसके क्या कहते हैं, वहाँ पर जो भक्ति चलती है, संगीत चलते हैं, भावनाएं चलती हैं और गुरुद्वारे में एक्टिविटीज चलती है और जो एक पूरा कमेटी होती है उसके हेड रहे हैं वो बाबा ईश्वर सिंह महाराणा जी। और जो नाभा स्टेट है, इनके जो मम्मी के जो दादाजी थे वो जो पंजाब है यहाँ के मंत्री भी रहे और काफी उन्होंने विकास कार्य भी किया। चलते हैं वीर प्रताप के पास। वीर प्रताप जी, कैसे हो आप? लोटस टावर टीवी पर आपका बहुत ज्यादा स्वागत है और बड़ी सुंदर आपकी पर्सनैलिटी है और बहुत आज दशहरे का दिन है। पहले तो आपको दशहरे की शुभकामनाएं। और गुरुजी का फोटो तो लगा ही हुआ है, उनके हाथ में तीर है। जो तीर है वो भगवान राम के हाथ में भी हमेशा रहता था और हमारे गुरुजी के हाथ में भी है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि वीर प्रताप, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, सब कर रहे हो, अभी हमें ये पता चला कि कुछ समय पहले 2021 जो चल रहा है, आपके पिताजी जो हैं वो अब एक अदृश्य एंजल के रूप में हो गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा वो आपके साथ हैं। तो क्या क्या उनके साथ आपके एहसास रहे और आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप बताएं। हाँ जी, जो आखिरी के 2-3 साल थे, मैं हॉस्टल में था 2018 में। अच्छा। तो हॉस्टल से बाद आके मैं अपने फादर के साथ रहता था। तब मैं और मेरे फादर अकेले रहते थे, पापा दोनों इस घर में रहते थे। अच्छा। उसके बाद पापा, जैसे टाइम बीतता गया, पापा मेरे को स्टोरीज वगैरह बताते थे अपने पुराने जो उन्होंने काम कर रखे थे। अच्छा। पहले जो पुराने उनके किस्से थे वो मेरे को किस टाइप के किस्से बताते थे? उनका एक फ्रेंड थे लैला, मतलब बचपन के किस्से? ये उनके कॉलेज टाइम के किस्से। अच्छा। ये उनके एक फ्रेंड होते थे लैला। हाँ जी। अच्छा। वो ये दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, डीएमसी कॉलेज है मोगा में, उधर पढ़ते थे। तो जो लैला था, तो उधर मेरे को पापा बताते थे कॉलेज की 2 लड़कियां आती थी, 2 लड़कियों पे लैला की नजर थी। जो 2 लड़कियां थी वो जनरल की बेटी थी। अच्छा, तो जनरल थे उनके पिताजी? उनके फादर जनरल थे, फौजी रिटायर थे। अच्छा। तो फिर जो लड़कियां थी वो लैला को कोई भाव नहीं देती थी। एक लड़का था, बुलेट पे आता था उस टाइम पे, उसकी टॉर वगैरह होती थी,
तो फिर उस पे ऐसे आकर्षित हो जाती थी सारी लड़कियां। तो फिर लैले की देख के अपने गुस्सा आ जाता है उसको। अच्छा। वो फिर जनरल के पास से 1 महीना रहता है और जनरल की सेवा सुबह करता है। फिर उसके बाद जो आपके पिताजी के फ्रेंड थे, जो लड़की लैला। के, हाँ लैला, लैला उन लड़की के जो फादर है उनके ऐसे उनके साथ रहते थे, सेवा सुबह करते थे उनकी। हाँ। तो फिर बीच में उन्होंने मन में बात रखी, फिर उन्होंने जनरल को बता दी, कह रहे कि आपकी जो बेटी, उसी स्टाइल में बताओ जैसे आपके पिताजी ने आपको बताया था, उसी भाषा में बताओ आप। हाँ जी। फिर पंजाबी बोले, भाई साडी ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਛੇੜਦਾ ਬੁਲਟ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੀ। जनरल वेखे, जनरल आखे कि अब गल तो सही कह रहे। ते कुदरती अगले दिन की होया, जेड़ा अपने बंदा सीगा जेड़ा बुलट तो आंदा सीगा, वो जनरल दे घर दे सामने लंघ रहा सी, गेड़ी मार रहा सीगा। अच्छा, चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगा रहा था उधर। अच्छा। वो चक्कर उसको भारी पड़ जाना था, क्या पता। वो जनरल आया उस पास से, उन्होंने अपनी दनाली लेके आए थे। अच्छा। तो ऐसे काफी गुस्से वाले स्वभाव के थे। तो फिर उनको जो लड़का था उसको बोला, हाँ भी की करता थे। हाँ। लड़के से गलती होगी, वो लड़का वापस औखा हो गया जनरल से, हाँ ही इतने करांगा। मतलब उसने जवाब दे दिया जनरल, जवाब दे दिया जनरल को, गलती अच्छा। कर दी। हाँ। जनरल का पारा हो गया आसमान से ऊपर। अच्छा। उन्होंने गोली चला दी उस पर। अच्छा। ऑन स्पॉट उस बंदे की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो फिर अब ये लैला माशे क्या करते हैं, दोनों के पैग लगे हुए थे। तो फिर लैला उसने माशे, पैग लगा रखा था। दोनों ने पैग लगा रखे थे, जनरल ने भी लगा रखे थे। तो लैला ने क्या करते हैं, वो दनाली चक लेते हैं उसकी। पूरे पिंड ऐसे, इधर डेड बॉडी पड़ी है, सारा पिंड इकट्ठा हो रखा है। लैला कह रहा मैं मारिया। लैले नु लैगी पुलिस आके। लैले को 2 महीने उन्होंने रखा काल कोठरी में, उसको कुटा, बहुत कुटा। मां च लैला कहते, भाजी मैं कीता की है। उन्हें गोली चलाई है, मैं तो वही दलेरी बखा देता। फिर उसके बाद वो कार्रवाई सी हुई, उसके बाद फिर जनरल को उन्होंने अपने कैद कर लिया था, फिर उनकी जेल में डेथ हो गई थी। फिर लैला बाहर निकल आए थे। अच्छा। फिर अब कहाँ है वो? लैला जी फिर मेरे फादर गए थे अमेरिका। अमेरिका गए थे, इन्होंने काफी अपने दोस्त भी अमेरिका लेके गए थे, सेटल कराया। हाँ जी, काफी सेटल कराए। तो ये लैले को भी लेके चले गए। हाँ। लैले को लेके चले गए। तो फिर पहले दिन गए अमेरिका में, लैले ने लड़कियां पहली बार देखी थी, गोरी गोरी। आप उसी स्टाइल में बताओ जैसे आपके पापा बता रहे थे आपको। लैले ने गोरियां बड़ी वेखियां। हाँ। लैला वेख्या कि अपने गोरी है, लैला छेड़न लग गया गोरियां नू। आवाज थोड़ी सी हाई पिच। लैला गोरियां नू छेड़न लग गया। हाँ। गोरी ने की किया, गोरी उधर काफी तकड़े होते हैं। तो फिर लैला छोटी हाइट का था थोड़ा, लैले के देर लैले दी पग किथे, लैला किथे। पापा को आके कहंदा, भाजी वेखो कुत्ती ने मारिया मैनू। कहंदा हरकत इहो जी करूंगा तो एवं ही होऊगा। फिर उसके बाद मेरे फादर अलग हो गए थे उससे। फिर कि उसकी हरकतें खत्म नहीं हो रही। नहीं, फिर हरकत वो तो ऐसे फन के लिए रखते ही थे पापा। फिर उसके बाद उससे अलग हो गए कि अमेरिका जाके पैसे भी कोई बिजनेस वगैरह करना था, उससे अलग हो गए। फिर उसके बाद काफी साल हो गए कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। अब वो कोई और फादर की और कोई स्टोरी? एक जो अभी जो उन्होंने और क्या क्या बताया आपको, कुछ आपको याद हो? हाँ जी, एक जब पहली बार मेरे फादर गए थे जब मेरे पहली बार फादर डीएमसी कॉलेज गए थे, तो उधर गए थे तो सीनियर्स उस टाइम रैगिंग लेते थे। ये बात होगी कुछ 1965 इस टाइम की होगी, कुछ 1970s होगा ज्यादा से ज्यादा, उस टाइम की बात है। तो फिर जो सीनियर्स होते थे वो रैगिंग लेते थे। पापा भी आ गए। पापा का उस टाइम थोड़ा दबका सा हो गया था, आसे पासे पिंड जानते थे। डीएम कॉलेज में कुछ ऐसे शरीफ से बन के गए थे वो। उसके बाद वो अपने हॉस्टल के कमरे में रुकते हैं। तो क्या हुआ, वो 4-5 लड़के आ जाते हैं। पापा ने अपने हॉस्टल के कमरे में साइड में डांग रखी हुई थी। अच्छा। डांग रखी हुई है। तो उसके बाद वो 4-5 बंदे आए, ऐसे टॉर्च ही करने लग गए। पापा ने दरवाजा बंद करा, पंजा रेड़ते पंजा कुटते उन्होंने। फिर उस तो बाद
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ जो ਜਿਹੜਾ रैगिंग करना है वो नहीं छोड़ दिया। ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ। अच्छा। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮਿਲੀ। 6 ਵਜੇ ਉਹ ਕੁਝ 12-16 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਲੀਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਭਾਰੀ ਹੁਣ ਆਖਣ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਖਣ ਭਾਜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ। फिर उस तो बाद डीएमसी कॉलेज च मेरे फादर एवं करके उधर प्रेसिडेंट भी बने सीगे। अच्छा। हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो पिताजी हैं वो शुरू से ही जैसे आप एक्टिव हो, आपकी जान पहचान अभी बहुत अच्छी है और क्या कहते हैं एक छोटी एज पे वो काफी एक्टिव थे और फर्स्ट ईयर में जाके उन्होंने पूरे कॉलेज में अपना दबदबा बना दिया। हाँ जी। मेरे पापा काफी अपने गरीब थे जब वो पैदा हुए थे। उनका मेरे को पापा अपना घर दिखाते थे। एक छोटी सी कच्चा घर था उनका। अच्छा। वो मराने में उधर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो गोल्डन टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा कुछ छीन लिया था। अच्छा। तो फिर उधर काफी गरीब हालात में पले थे ये। तो बचपन में जब पापा मेरे को कहते मेरी दलेरी कब से आई, तब जब छोटे होते थे तो बड़े ऐसे सरपंचों के लड़के होते थे। मेला लगता था पिंड में हमारे, मेला लगता था तो उधर मेरे पापा की लड़ाई होगी सरपंच के बेटों से। अच्छा। मेरे पापा के गरीब होते थे, एक ही धोती होती थी ऊपर से लेके इधर तक धोती है। तो फिर उधर से हो गया साल पे उन्होंने धोती फाड़ दी, पापा को ऐसे भेज दिया मार मुर के। फिर पापा ने आखा कि हुण तो कुछ करना पैना। फिर पापा ने साल का जिवें अपने मैं जिम वगैरह लगा तो फिर पापा ने साल के ऐसे कबड्डी वगैरह खेलने स्टार्ट करी। उन्होंने स्ट्रेंथ बिल्ड करी अपनी। फिर उसके बाद जाके अगले साल जो मेला था, फिर वो जो बंदा था उसको वो तीन भाई थे। वो उस टाइम 2 घूम रहे थे उधर। तो फिर पापा गए, पापा ने कहते कि मैं देखा बदला तो लेना है। जे काम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पीछे उन्होंने छुरा रखे हुआ सीगा। वो फिर ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਧਰ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ फादर। मतलब लेकिन दिलेरी से और अपने दिमाग से आगे बढ़े। हाँ जी। और एक आपने बताया कि उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने क्या कहते हैं बहुत ही फेमस जो सीरियल आया महाभारत, उसमें भीम का रोल किया था उन्होंने। हाँ जी। और क्या कहते हैं वो दिल्ली अशोक विहार के आसपास हमने सुना है वो रहते थे। हो सकता है वो सुन भी रहे हो, और जब सुन रहे हो तो ये उनका बेटा है प्यारा सा, ये हम बताना चाहते हैं। तो उनके बारे में भी एक बड़ी मजेदार घटना उन्होंने बताई। हाँ जी। उधर मेरे पापा के साथ हलवाई वाली और क्या क्या। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। वो मैं पापा के साथ कॉलेज में उसी स्टाइल में बताओ जैसे कि आपके पिताजी ने आपको बताया। हाँ जी। वो कॉलेज में होते थे मेरे पापा के साथ। हाँ। तो फिर ये दोनों को पैसे तो होंगे नहीं सीगे। हाँ। ते उस टाइम ये जेडे सीगे वो वैसे यूथ के पास पैसे शुरू में होते नहीं है। हाँ जी। माँ बाप खर्ची के देते हैं सिर्फ पैसे ना। नहीं, उस टाइम मेरे पापा भी अपने घर वालों से भाग के आ गए थे। अच्छा। घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था। अच्छा। वो अलग आके रहते वो थे। कहते थे कि भाई आप खेती वेती करो, और वो हाँ पढ़ना जी। चाह रहे होंगे उस समय, हाँ जी। है ना, उस टाइम तब वो तो कॉलेज बहुत में- माहौल वैसे ही था, तो हाँ जी। इसलिए भी शायद, है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, हलवाई की दुकान थी मोगे में। अच्छा। तो रात को ये दुकान से चोरी करने लग गए। इन्होंने दुकान खोली तो सारी मिठाइयाँ खा गए, क्यों सारा पीपा पूपा सब कुछ पी गए दोनों मिलकर। दोनों मिलके। ते आखिर च किसी मिठाई के पीछे लड़ाई होगी इन्होंने। तभी भीम जी इतने स्ट्रांग है। हाँ जी। तब इनकी लड़ाई होगी। जो भीम थे ये तकड़े थे। ये अपने जब कॉलेज में भी थे तब ये प्रैक्टिस करते थे, कह रहे 2 किलो दही खा जाते थे दिन में, जान बहुत थी इनमें। तो फिर उन्होंने पापा को धक्का मारा कि आखा एक ही हो गया। फिर पापा आखा देखो मैं तो जित नहीं सकता, पापा इटा ले पीछे। उस तो बाद फिर अपने मेरे पापा उन्हें पीछे
ते पापा पिछे हलवाई लगे हुए दोवे भज रहे। मतलब पहले भीम भाग रहे, हाँ फिर जी। आपके पापा, हाँ और जी। फिर जिसकी दुकान में इन लोगों ने चोरी करी थी मिठाई खाने की, वो उसके पीछे भाग रहे, हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो जब वो आपको बता रहे थे आपके पापा, तो आप खूब हंसे होंगे इस घटना हाँ पे? जी। हाँ जी। और काफी कौन अच्छा। कौन सी घटनाएं बताई उन्होंने? अभी तो यही है। और कोई खास ऐसी घटना जिस मैंने सुना आप उन पर किताब लिखने जा रहे हो? हाँ जी। तो आप उनके उसमें क्या क्या मेंशन करना चाहते हो, कैसे? मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे फादर काफी अपने गरीब थे जब वो पैदा हुए थे, तो अमेरिका जाके उन्होंने अपनी लाइफ बनाई थी, अपनी भी बनाई, साथ में काफी जो इनके साथ के दोस्त वगैरह थे उनको भी अमेरिका लेके गए थे। अच्छा। कनाडा वगैरह में सेटल करा था कईयों को, काफी भला भी करा पापा ने मेरे। अच्छा। और- सोशल वर्कर भी थे वो, हाँ काफी जी। काम करते थे। हाँ जी। तो जैसे वो बहुत जॉली नेचर के थे, या तुम्हारे ही साथ केवल वो ऐसे हंसी मजाक करते थे? पापा बहुत अच्छे नेचर के थे। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो आप तो जैसे आपने 2-3 साल उनके साथ लास्ट में हॉस्टल के बाद बिताए, हाँ जी। तो उनको सबसे ज्यादा कौन सी चीजों से वो लगता था कि ये काम मत करो, ऐसी कौन सी सीख देते थे वो? जैसे मैं छोटा होता था, मैं लड़ाइयाँ काफी करता था, तो फिर जब लड़ाइयाँ करता था पापा ने ये सब कुछ देख रखा था, इसका आउटकम कुछ नहीं आता। यूँ कहते थे? हाँ जी। अच्छा। तो मैं तो ऐसे होता था, खून है मेरी जवानी का, हाँ। तो करता रहता था। वो उस पे काफी डांटते थे। अच्छा। काफी जब मैं अपने स्कूल वगैरह में था, मैं बंक भी मारता था। मेरे पापा को सब कुछ पता होता था कि मैं ऐसे करके बंक मारता हूँ, इधर रह रहा हूँ। पापा कभी बताते नहीं थे मेरे को, उनको पता होता था कि ये खुद सुधर देगा, तो फिर आखिरी में सुधर भी गया। हाँ जी। अच्छा। तो जैसे आपकी मम्मी हैं हाँ जी। और पापा हैं, तो दोनों के कौन से ऐसी चीज है, जैसे मम्मी का कौन सा नेचर बहुत पसंद है आपको? मम्मी का अग्रेसिव नेचर है ज्यादा तो। एग्रेसिव? हाँ जी। अच्छा, बहादुर टाइप की? हाँ जी, बहादुर है। हाँ। एक बार मैं हॉस्टल में था, तो फिर मम्मी अपने जो हॉस्टल का फंक्शन था, मम्मी मेरे को लेने आए, अकेले ही आ गए। मनी महाजन से इन्होंने गाड़ी उठाई, उधर पहाड़ों में था मेरा हॉस्टल, जाके ऐसे करके नीचे स्लोप सी आती थी, तो मम्मी कल्ले आ गए। मेरे आस से पास के सारे लोग देखे कि इतनी दलेरी जो इन्हीं उठते था तो आगे देखे। हाँ, इस काम में मम्मी दलेर सी। अच्छा, दिलेर, मम्मी दिलेर है। हाँ जी। अब बहुत अच्छी बात है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर है। हाँ जी। अब जो क्या कहते हैं, आप हैं, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं कि मैं भारत के लिए क्या करूं? क्योंकि अब आप नए युवा हैं और नया कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा ऐसे ज्यादा क्रेज मेरा वेट लिफ्टिंग वगैरह में, मैं जिम वगैरह जाता हूँ। अभी 15 साल का हूँ मैं। अच्छा, 15 साल के हो आप? हाँ जी। अरे वाह, बधाई हो। हाँ जी, काफी जिम वगैरह जिम जाता हूँ, तो हाँ। फिर उधर वेट लिफ्टिंग की अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में मैं सोच रहा हूँ वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। और क्या करना चाह रहे हैं? जैसे आपके पिताजी ने जो बिजनेस वगैरह कर रखा है, आपकी मम्मी भी एक बिजनेस वुमेन है, हाँ। तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आप बिजनेस करना चाहते हैं या आगे चलकर आप जॉब करना चाहते अब हैं? बिजनेस करना चाहता हूँ। जॉब तो कभी पापा ने भी नहीं करी थी, कभी अपने ज्यादातर किसी ने भी नहीं करी हमारे खानदान में। अच्छा। हाँ जी। आपको क्या क्या पसंद है? मेरे को जी ज्यादातर आजकल तो काफी कम चीज ही पसंद है। मैं क्यों? ऐसा ज्यादातर क्यों? अब अकेले रहता कोरोना हूँ। काल में? हाँ जी, कोरोना टाइम में क्या हो गया था, हमारा जो बिजनेस था सारे ऐसे ठप हो गए थे, तो मैं और मेरे पापा ही रहते थे इस घर में। हमने ऐसा टाइम काटे हुए, हमारे पास जेब में 500 रुपया था बस। हाँ जी, हमने 2 महीने ऐसे उस 500 रुपये में काटे थे। अरे बस उस टाइम ऊपर वाले का शुक्र है कि एक अपने छत थी सर के ऊपर, और उस टाइम भी अपना घर? हाँ जी, अपना घर था। ये ऊपर वाले का काफी शुक्र है। और अपने पापा ने एक बार क्या हुआ, फिर मैं उस टाइम नया नया जिम लगा था, मैं जिम के पैसे भी नहीं थे मेरे पास उस टाइम इतने, तो फिर ऐसे थोड़ी सर से बाबूत करके जिम के पैसे दे दिए। एक बार 3 महीने के दे दिए थे औके सौके करके। अच्छा। फिर उसके बाद अपने एक बार वापस जिम के पैसे देने का टाइम आया, फिर क्या हुआ, मैं पापा से पैसे मांगे, पापा कहते हैं नहीं। मैं उस टाइम रोने लग गया था। कब की बात है ये बात है कुछ 1 साल पुरानी है बिल्कुल, एग्जैक्ट 2020 की बात हाँ है? जी, 2020 की बात है। अच्छा।
मैं पैसे मांगे पापा से, पापा कहते हैं नहीं। मैं साइड में कमरे में जाके रोने लग गया कि ऐसे था कि इतना सब कुछ होता था पहले हमारे पास, ऐसा था अब कुछ भी नहीं रहा। तो पापा कहते कि तू तो इतने में डर गया। यार मैं बचपन इतने गरीबी में काटा, तो मेरा सोच। तब उन्होंने बताई ये बातें? हाँ जी, तब मेरे को काफी बातें बताई उन्होंने। फिर थोड़ा दिलेरी आ गई कि अब कोई नहीं भाई जाके। हाँ जी। तो आपको जैसे आपकी मम्मी है, उनका रॉयल ब्लड है और एक स्पिरिचुअल शक्ति भी आपके पिताजी की तरफ से मिली है, तो आपको अपने आप पर प्राउड होता है? हाँ जी, प्राउड तो है। यही प्राउड होता है कि मैं अपने फादर के अपने अच्छा बच्चा बन रखा हूँ अब। पहले शायद मैंने काफी कुछ गलत काम भी करे हैं। मैं जब छोटा था मैं काफी मेरे को गलत काम, अभी तो आप 15 साल के हो। हाँ जी। शरारत करना कोई गलत काम नहीं होता है ना। हाँ और मैंने सुना है कि आप भी अपने पापा की तरह विदेश जाना चाहते हो। हाँ जी। और बहुत कुछ करना चाहते हो। तो अभी इंडो यूरोपियन चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं विजय तिवारी जी, हाँ जी, वो आपसे मिले क्योंकि वो आपके पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे से भी आपकी मुलाकात हुई, मनोज सिंह जी भी मिले। हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने सारे महीने थे जब पापा की डेथ हुई, उसके बाद काफी कम लोग थे जिनसे मैं मिला। जो भी होते थे ज्यादातर मतलब के लिए आते थे। अच्छा। तो फिर अब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब मैं सोशल अब हो रहा हूँ वापस लोगों से। तो अब सही लग रहा है। मैंने सुना है कि आप ना डायमंड्स और ये स्टोन्स और इनमें बड़ा इंटरेस्ट। हाँ जी, ये इंटरेस्ट मेरे पापा ने पाया था। अच्छा। मेरे पापा एक अमेरिका में कोई मेरे अंकल हैं, उनका मैं नाम भूल गया, वो भी ये जेमोलॉजिस्ट ही है। अच्छा। उधर वो सूरत से डायमंड लेते हैं और अमेरिका में जाके बेचते हैं। अच्छा। तो उनका बिजनेस काफी अच्छा है। तो इस करके पापा कह रहे कि इस लाइन में घुस, कि इसमें अच्छा पैसा बनेगा, तेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अच्छा। तो पैसे से फ्यूचर सिक्योर होता है अपने टैलेंट से? दोनों से ही होता है। अच्छा, दोनों से ही होता है। वेरी गुड। अच्छा, अभी पढ़ाई में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? पढ़ाई में अभी +2 करके मैं बाहर अब्रॉड जाने की सोच रहा हूँ। अच्छा। अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। ये अमेरिका नहीं होता तो कनाडा चली जाएंगे। तो इसमें इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष जी भी कुछ आपका साथ दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो श्री विजय तिवारी जी अयोध्या के निवासी हैं और अयोध्या तो अब बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया है, प्रधानमंत्री जी की सोच है। हाँ जी। तो जैसे कोरोना काल में आपने बहुत ही कठोर वक्त देखा, तो और भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं या आपके हम उम्र या अब आप में मैच्योरिटी आ गई है कि भाई अब हम शरारत नहीं करेंगे, चीजों को संभाल के रखेंगे क्योंकि ऐसा समय कभी भी आ सकता है, पूरा विश्व का जो हिसाब किताब है वो खराब हो गया? हाँ जी, अलर्ट हमेशा रहना चाहिए और सेफ साइड जरूर होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो लोटस टावर टीवी पे देख रहे हैं, अपने जैसे उम्र के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस दिलेरी सामने देखकर बात करिए। बस दिलेरी रखो, कभी हारना नहीं। और यही है। और अपने माँ बाप के लिए वो लोग कैसे रहें, कैसे चलें, कैसे क्या करें? बस उनकी जैसे बात आप मानना एक मेमोरी आपको याद है अपनी मम्मी के बारे में, आप इतना प्राउड करते हैं कि वो हॉस्टल में इतनी कठिन जगह पर खुद ड्राइव कर आ गई जहाँ जेंट्स भी नहीं चला सकते। तो ऐसे में आप अपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करा करो। जो आपके पास चीज आज है क्या पता कल ना हो। सब चीज की रिस्पेक्ट करा करो, हर चीज की। अच्छा। और अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो अपने देश के लिए क्या करना चाहोगे? बहुत सारा पैसा आ जाए, मैं पहले क्या ही करूंगा, पहले गरीब जो बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन में काफी सपोर्ट करूंगा। और हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स वगैरह का काफी कम अपने सपोर्ट करते हैं, तो फिर स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफी अपने, जैसे आप ओलंपिक में खुद जाना चाह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा। तो ओलंपिक में अगर आप चले गए और मेडल जीत लिया तो आप तो करोड़पति इंडिया में ही हो जाओगे। हाँ जी। तो क्या आपका दिल कभी फौज में जाने का नहीं करता? फौज में जाने का नहीं करता क्योंकि काफी वो हिम्मत वाला काम है। अपने जान दांव पे लगाना काफी हिम्मत का काम है। तो जो लोग जा रहे हैं
वो लोग तो अपनी जान दांव पे लगाते हैं। हाँ तो जी। क्या हम उनका धन्यवाद करना हाँ चाहेंगे? जी, उनके लिए रिस्पेक्ट तो है मन में हमेशा होती है। अच्छा, तो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत के पास आप जैसे युवा बहुत हाँ है जी। जिसमें जान है, ये है, वो है, तो कभी भी उदास नहीं होना है, हाँ जी। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है हाँ जी। और हमेशा अपने माँ बाप की स्टोरिया जो वो उनके अपनी आप बीती होती है, उन्होंने उस जीवन को जिया है, हाँ जी। उसके साथ लेते हुए आज के समय को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि तो आप सोशल मीडिया पे जैसे बहुत सारे बच्चे सारा टाइम मीडिया में घुसे रहते हैं, हाँ जी। है ना, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि वे अपना, उनको क्या लगता है आपको कि समय खराब करते हैं, क्या करते हैं? समय ज्यादा से ज्यादा खराब ही होता है, क्योंकि मैं भी करके देख चुका हूँ, मैंने एक्सपीरियंस कर चुका है। हाँ। सोशल मीडिया आपको कुछ नहीं देगा, वो रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ आपको खुद फेस करनी पड़ती है। सोशल मीडिया एक फेक चीज है, उसपे आपको न्यूज वगैरह इन्फॉर्मेशन सही आ सकती है, पॉजिटिव साइड भी है उसके, नेगेटिव साइड्स भी है। अच्छा। पर ज्यादातर लोग नेगेटिव साइड्स पे फोकस करते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग आपको लोटस टावर टीवी पर देख रहे हैं और आप एक सेलिब्रिटी हैं क्योंकि नेचुरली आपका जो कहते हैं ना कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें पहुंचना है और हमारे को जिसने जन्म दिया है उसका भी बहुत बड़ा असर होता है। जैसे भगवान राम, जिनको लोग भगवान मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया और चलते चलते रावण के ऊपर आज दशहरा है, इसलिए विजय प्राप्त की। और आपने कल मुझे एक वीडियो भी दिखाया था रामलीला का, तो रामलीला की ओरिजिनलिटी जो धीरे धीरे मोहल्लों में खत्म हो रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रामलीला की काफी कमी हो रही है आजकल, देखा है। पर ये शुक्र है काफी लोग अपने रामलीला अभी भी कराते हैं, ताकि वो हिस्ट्री मेंटेन रखी रहे। हाँ। और हमारी आगे की जनरेशन को भी पता लगे कि हमारे हिस्ट्री क्या है। अच्छा, तो बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं। हाँ। आप जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों, आगे बढ़ें और लोटस टावर टीवी पर हमारे साथ समय फिर से जुड़े हाँ। जल्दी। और हम चाहेंगे कि अगली बार हम जब जुड़े तो आप एक और गुड न्यूज और एक और नई चीज सीख कर मिले। हाँ जी। इसी मंगल कामना के साथ दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू। नमस्कार। तो ये हमारे साथ यश वीर प्रताप सिंह संधू, जो कि नावाराज परिवार और गोल्डन टेम्पल के दोनों परिवारों के इतने उच्च शिक्षा के साथ जुड़े हुए परिवारों से ये जो युवा शक्ति है, इसको हमने आगे बढ़ाना है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही मिलते हैं। मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और बहुत अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों के अंदर ऐसी युवा खुशियां और शक्तियां बढ़ाने के लिए जल्दी ही हम मिलते हैं एक और बहुत सुंदर युवा हस्ती के साथ। नमस्कार।